हेलो तो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप लोगों का शर्मा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं लर्न सर, इस चैनल पर आप सबों को मैथ साइंस की जानकारी दिया जाएगा। आप लोग इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था मैथमेटिक्स पर, उसके बाद आज मैं 10th क्लास का फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट, हम लोग जानते हैं कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? नहीं। जब हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि प्रकाश के सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या तो देख पाते हैं। तो यह एक प्रकाश भौतिक कारक है। वैसा भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। वैसा भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के सहारे ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या तो इसका डेफिनेशन दे सकते हैं परिभाषा कि वैसा भौतिक कारक जिसके सहायता से या तो जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। जिसे कहेंगे आप लोग आँख जो है, आँख को भी अपना रोशनी नहीं है, इसीलिए यह किसी प्रकाश के सहारे ही किसी वस्तु को देख सकता है। तो इसीलिए प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब प्रकाश का स्रोत क्या होता है? लाइट सोर्स। प्रकाश का स्रोत जैसे हम लोग कहते हैं कि भोजन का स्रोत, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधे से हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से प्रकाश स्रोत क्या, लाइट सोर्स क्या है? इसका डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोग कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद एक होता है मानव निर्मित, मैन मेड, जिसे मानव ने बनाया हो। तो इस वीडियो का आप लोग अंत तक देखेंगे और मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में टोटल जानकारी देना चाहूँगा। और बेसिकली जो 10th का यह चैप्टर पहला जो है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। और यह वीडियो आप लोग अस्थिर से देखें। तो मैंने यहाँ बता रहा था कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार का, प्राकृतिक जिसको नेचुरल बोलते हैं, और मानव निर्मित स्रोत जिसको मैन मेड। यानी प्राकृतिक स्रोत अब क्या सब, जिससे सूर्य हुआ, जो कि मानव ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक का देन है, गॉड ईश्वर का देन है। तो सूर्य, तारे, चंद्रमा, तो यह सभी नेचुरल सोर्स हो गया, यानी प्राकृतिक स्रोत हो गया। उसके बाद मानव निर्मित स्रोत, मैन मेड क्या हो जाएगा? जैसे बल्ब मानव ने बनाया है, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, यह सभी मानव ने बनाया है, तो यह मानव निर्मित स्रोत हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जैसे लैंप और लालटेन में हम लोग देखते हैं कि तेल हम लोग देते हैं, तेल डालते हैं तभी लालटेन या लैंप जलता है। अब तेल में जो होता है संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, जमा रहता है उसमें रासायनिक ऊर्जा, जिसे हम लोग जलाते हैं तेल को। तो तेल को जलाने के बाद क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है।
तो कहने का मतलब वही तेल में जो रासायनिक ऊर्जा होता है वह रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी परिणत हो जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे कि टॉर्च बल्ब में देखते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा रहता है इसमें, तो यह विद्युत ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ मेरा यह है कि ऊर्जा जो है अनेक रूपों में प्राप्त होता है। इसीलिए नोट में देखिए आप लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चूँकि हम लोग अनेक रूपों में यह प्राप्त हम लोगों को होता है, जिससे आप लोग देखिए कि रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, चूँकि तेल में रासायनिक ऊर्जा प्राप्त रहता है। और जैसे टॉर्च और बल्ब में देखिए विद्युत ऊर्जा संचित रहता है, और इसको जब जलाते हैं हम लोग प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब कुछ ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु, ल्यूमिनस, वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, चंद्रमा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमा, सूर्य, लालटेन। अब देखिए चंद्रमा, सूर्य, लालटेन, यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित कहने का मतलब प्रकाश बाहर निकालना। किसी वस्तु से प्रकाश जब बाहर निकलता है इसका मतलब यह होता है कि प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो इसीलिए वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनस कहते हैं। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि ईंट ले लीजिए, ईंट से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। कलम लीजिए, यह भी एक वस्तु है। किताब लीजिए, तो बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। तो इन सबों से प्रकाश उत्सर्जित यानी प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, तो यह अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में हम लोग पढ़े प्रकाश का स्रोत और दो प्रकार की प्राकृतिक मानव निर्मित। उसके बाद प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह वस्तु दो प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है और अप्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनस जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कम से कम एक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को कहना चाहूँगा, आप इस मेरे चैनल पर आकर के यह वीडियो ज़रूर देखें, जिसके माध्यम से आप अच्छी से अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सबों से निवेदन है कम से कम एक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।